कश्यप के ह्लाद, आह्लाद, अनुह्लाद, और चौथे बेटे कौन हुए? प्रहलाद। जब तपस्या करके आ गया तब प्रहलाद जी पैदा हुए। प्रहलाद जी बड़े प्रिय थे, सुंदर थे। प्रहलाद जी का खूब लालन पालन करता था। असुरों के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। उनका अपना गुरुकुल होता था, जैसे अभी होते हैं ना मदरसा वगैरह चलते हैं, उसी प्रकार पहले भी असुरों का गुरुकुल होता था, मदरसों की तरह। पढ़ने के लिए गए, वहां आसुरी शिक्षा दी जाने लगी। एक दिन बुलाया पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर, बेटा प्रहलाद क्या पढ़ा आज तक तुमने, हमको सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुना दिया। कहा पिताजी, तत्साधु मन्ने सुरवर हृदय नाम सदा समुद्र विघ्नदिया मसद्ग्रहात् हेत्वाद पातम गृह मंदकोपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये जो देहधारी लोग हैं, जिनको परमात्मा ने मानव शरीर प्रदान किया, इनको चाहिए ये संसार अंधे कुएं के समान है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को अंधे कुएं में गिराकर आत्महत्या कर ले, संसार के प्राणी वही कर रहे हैं, अपने आप को संधे कुएं में मार रहे हैं। इसलिए मेरा मत है वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर भगवान का चिंतन कर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। जोर से हंसा, कहता लगता है कहीं इसको इधर उधर से छल छद्म के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। गुरुपुत्रों को बुलाया, संडा मर्ग को, कहा ले जाओ इसको आसुरी शिक्षा दो। ले गए, फिर शिक्षा दी जाने लगी। फिर बुलवाया कुछ दिनों बाद, फिर प्रहलाद जी आए। कहा बेटा प्रहलाद, अब सुनाओ क्या सुना, क्या सीखा तुमने। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। का पिताजी, ये नौधा भक्ति है। भगवान का चरित्र सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, उन्हीं का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनका पूजन करना, प्रणाम करना, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देना, हमने यही सीखा है। जोर से पटक दिया। हमारे चंदन रूपी दैत्य वन में कुठार पैदा हो गया, कि इसका वध कर दो, ये हमारे कुल के योग्य नहीं है। अनेक प्रकार से उसका वध करने का कार्य प्रारंभ हुआ। दिग्गजय दंड सूकश्य, हाथी के पैर के तले, पैरों के नीचे दबा दो। हाथी ने जब पैर रखा तो स्पर्श करते ही हाथी की चेतना जागृत हो गई। अरे तो नारायण का भक्त है। वही नारायण जब गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी तो हमारे पूर्वज की रक्षा जिस नारायण ने की थी, ये उसी का भक्त है। पर्वतों से गिराया गया, पर्वत के पत्थर कोमल हो जाते हैं। जिस नारायण की मूर्ति हम पत्थरों से बनाई जाती, वही नारायण का भक्त है। समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र हम सबके नाना जी हैं। लक्ष्मी माता का प्रागट्य कहां से हुआ? समुद्र से। तो लक्ष्मी जी कौन है? हमारी माता जी। तो समुद्र कौन हुए? नाना जी। समुद्र के दामाद का भक्त था प्रहलाद, इसलिए समुद्र ने सोचा है हमारे जामाता का भक्त है, तो अपनी लहर रूपी हाथों से समुद्र ने बाहर कर दिया। अनेक उपाय किए गए मारने के, लेकिन हाँ, प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। कथा प्राप्त होती है, एक दिन की गाथा है, दीवाल में चुनवा दिया गया। प्राण वायु नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। भगवान नारायण संध्या के समय बैठे भोजन करने, लक्ष्मी जी 56 भोग लेकर बैठी स्वर्ण रत्न जटित थाली में। भगवान ने कहा सभी पुत्रों को भोजन मिल गया। इस प्रकार घर में माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उसी प्रकार नारायण अपने भक्तों की चिंता करते हैं।
भक्तों को भोजन मिला कि नहीं सबको, ये नारायण पूछ कर पाते हैं प्रसाद का। सभी पुत्रों को भोजन मिल गया, लक्ष्मी जी ने कहा सबको मिल गया, किंतु पुत्र प्रहलाद भूखा है। भगवान नारायण ने योग शक्ति के द्वारा अपनी लीला शक्ति को आदेश दिया का ये नैवेद्य आज का प्रहलाद को दिया जाए। थाली प्रकट हो गई प्रहलाद के सामने, दीवाल के अंदर थे, प्रसाद पाने लगे। हिरण्यकशिप ने अपने सेवकों से कहा दीवाल तोड़ो, अब मर गया होगा उसका संस्कार करो। दीवाल तोड़ी गई तो प्रहलाद जी तो नैवेद्य ग्रहण कर रहे थे। अरे दुष्ट, ये तुम्हें किसने दिया, कहां से आया? का पिताजी, जो नारायण गर्भस्थ शिशु को भोजन प्रदान करता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी को, जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को, जल में रहने वाले जीवों को जो नारायण भोजन प्रदान करता है, उसी ने हमें भी प्रदान किया। गुरुपुत्रों ने कहा राजन, एक बार इसको फिर से ले जाने दीजिए, क्योंकि इसका जो ज्ञान है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सुतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्षमन्युम कददास मानः। ऐ राजन, इसकी नैसर्गिकी बुद्धि पूर्व जन्म के संस्कार की बुद्धि है। मैंने इसको ये ज्ञान नहीं दिया, न किसी और ने दिया, इसका पूर्व जन्म का संस्कार है। आप मुझे प्रदान कीजिए, मैं इसके संस्कार को आश्रय भाव युक्त बनाऊंगा। गुरुपुत्र लेकर चले गए। एक दिन विद्यालय में अवकाश था, उत्सव मनाते थे। यदि कोई ऋषि मुनि मर जाते थे तो उत्सव रहा होगा, छुट्टी रही होगी उस दिन। परिणाम में हुआ चंडा मर्ग चले गए थे उत्सव में। जितने गुरुकुल के बच्चे थे सब क्रीड़ा कर रहे थे और प्रहलाद जी एकांत में बैठे थे भगवत भजन करते हुए। कुछ बच्चे आए पास में, कहा मित्र प्रहलाद, तुम पिताजी की बात मान जाओ। क्यों ऐसा करते हो तुम? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कुल का त्याग, कुल का तिरस्कार और इतनी यातनाएं तुम्हें मिल रही हैं, यह उचित नहीं है। तब प्रहलाद जी ने कहा मित्रो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्वान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ऐ मित्रो, मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है। हमें चाहिए बाल्यावस्था से ही हम भगवान का भजन करें, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है और उसमें भी भगवत प्राप्ति और अधिक दुर्लभ है। इसीलिए आप लोग तस्मात् सर्वेषु भूतेषु